आप उसके अंदर फ्रीली हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको कोई लाइक टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए या आपसे कुछ आपकी पार्टिसिपेशन बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक जर्नल टॉपिक्स पे अभी बात कर रहे हैं। हम एक अवेयरनेस इन अ सेंस कि जैसे करियर अवेयरनेस, आपको करियर से रिगार्डिंग थोड़ी अवेयरनेस चाहिए होती है, क्योंकि जब हम एक यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म से होते हैं और हम एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे किसी जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं, तो उसका जो कल्चर होता है हमारे एकेडमिक करियर से या हमारे एकेडमिक जो हमारी यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट है या यूनिवर्सिटी कल्चर है उससे इंटायरली वो डिफरेंट होता है। तो बेसिकली हमारा पर्पस भी यही है, ये हमारे जो मोटिवेशनल सेशंस, जो वेबिनार्स हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंडक्ट करें कि उनको ये नो हाउ भी हो कि हम फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं उनको कितना हम इस चीज़ मतलब इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं या वो हमारे लिए कितने मैटर करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली हम यंगस्टर्स की अगर बात करें तो मैं समझती हूँ कि हम इस चीज़ को बड़ा वो मजाक में और ले लेते हैं कि यंगस्टर्स के हाथ में जो है वो हमारा फ्यूचर है। तो ये फिर इस पे बहुत सारी डिफरेंट वो हम फनी पोस्ट देखते हैं, लेकिन अगर हम इसको सीरियस और सेंसिटिव नोट पे अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। बीइंग अ यंग, बीइंग अ फ्रेश ग्रेजुएट या बीइंग अ आईटी स्टूडेंट या कोई भी आपकी फील्ड है, मैं इसमें बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होती कि सिर्फ मतलब ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि दुनिया में बेशुमार चीज़ों पे काम हो रहा है। अगर इतनी सारी फील्ड्स हैं और उसके अंदर सब ब्रांचेस हैं, तो सब के अंदर डेफिनेटली काम हो रहा है या उनकी एग्जिस्टेंस की या उनकी ज़रूरत है। तो इस तरह की चीज़ें, टर्मिनोलॉजीज, स्किल सेट्स उस तरह के बन रहे हैं और इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो इसलिए मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि एक हम थोड़ा सा इंटरप्शन को अगर हम अवॉइड करें, हम कोई भी क्वेश्चन हमें करना है तो एट द एंड हम उसको बिल्कुल पार्टिसिपेट करें। और सेकेंडली आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर मैं आपसे कोई पार्टिसिपेशन चाहती हूँ तो आप विदाउट हेजिटेशन आप बिल्कुल उसको फ्रीली उसमें पार्टिसिपेट करें। कोई आपके जहन में बात आती है टॉपिक से रिगार्डिंग या आप कोई अपना इनपुट देना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको इनकरेज करेंगे। मुझे काइंडली बताइएगा साथ हम क्या ऑफिशियली हम स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी पीपल वी हैव पार्टिसिपेंट्स लाइक जी 10? जी स्टार्ट कर दे, मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी। वी हैव 100 एंड लाइक ओके 100 प्लस अटेंडेंस भी है। ओके, अच्छा मुझे आपने प्लीज़ काइंडली गाइड करना है इन केस अगर आपको विजिबल नहीं होती है, कोई स्लाइड शेयर आपको विजिबल नहीं होता या स्लाइड मूव नहीं हो रही है, तो प्लीज़ मुझे साथ वहीं रोकिएगा और मुझे बताइएगा कि स्लाइड्स मूव नहीं हो रही हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से हमारा एक ये सेकंड सेशन है आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी के साथ। और मतलब लास्ट टाइम भी एक हमारा एक हेल्दी इंटरेक्शन हुआ। और हेल्दी इंटरेक्शन इन सेंस के लाइक जो भी हम कहीं से कोई एक फ्रूटफुल बात सीखते हैं, हमारे करियर से रिगार्डिंग हो या हमें एज ए ह्यूमन बीइंग कोई एक अच्छी टिप मिले, कोई 1-2 घंटे के अंदर भी अगर हमें एक अच्छी कोई टिप मिल जाती है, तो वो अगर हम उसको कंसिडर करें और उस पे अमल करें तो पता नहीं वो हमारी ज़िंदगी में कितना चेंज लेकर आ सकती है। तो my name is Zara Sami. I'm working at I2C as a program manager academics. उससे पहले I was working as a freelancer, as a motivational speaker, public speaker. मैंने corporate sector में public speaking की from last 5 years. उसके अलावा मैंने TV shows किए थी, as a host भी program भी host किया और as a youth consultant भी जो है वो मुझे काफ़ी सारे shows में बुलाया और उसके अंदर मतलब अपने एक्सपीरियंसेस आप शेयर करें कि एज यूथ, एज यंग पर्सन, जब मैं आप लोगों की जर्नी में थी या उस प्रोसेस के अंदर थी तो मैंने अपनी चीज़ों को किस तरह से ओवरकम किया, क्योंकि ड्यू टू सम लिमिटेशंस मैंने मेरी जो चैलेंजेस थे वो अगर आपके एक हैं तो शायद मेरे 2 हो गए थे बस। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको हम ओवरकम नहीं कर सके, या हम इसको ऑन द अदर साइड अगर देखें कि अगर वो मैं ओवरकम कर सकी तो मतलब आपके लिए उसकी जो वर्स कंडीशन है उसकी अगर हम उसको सिनेरियोस को कंपेयर करें तो वो थोड़ी सी लेसर हो जाती है। तो अभी I2C के साथ हमने जैसे लाइक फ्रॉम पास्ट 5 मंथ्स में I2C के साथ काम करी हूँ और अल्टीमेटली I2C का भी वही पर्पस है, वही एजेंडा है जो मेरा लाइफ का एजेंडा है कि हम यूथ के अंदर, उनकी लाइफ के अंदर हम क्या डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं और उनके अंदर क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं। और I2C ने एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम है एकेडेमिया कनेक्ट के नाम से।
जिसके अंदर हम लोग कुछ मोटिवेशनल टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, अवेयरनेस टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। और एट द एंड में बल्कि ये चीज़ स्टूडेंट्स की तरफ से भी चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स हमें अपनी जो पार्टिसिपेशन है या अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो साथ के थ्रू या डायरेक्टली आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, कि आप क्या चाहते हैं, आप मतलब आप चाहते क्या इन अ सेंस कि लाइक आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से रिगार्डिंग या अपने करियर से रिगार्डिंग आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं या क्या इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या आप कोई चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे हम चाहते हैं कि हम बात करना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेशर्स सक्सेस एट I2C। जैसे हम इसकी टैगलाइन से थोड़ा सा ये मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूँगी कि बेसिकली I2C जो है मोर देन 100 फ्रेश ग्रेजुएट्स जो है ईयरली बेसिस पे हायरिंग होती है हमारी डिफरेंट कैपेसिटीज़ में। तो हमारा ये टॉपिक का भी मकसद यही है कि हम फ्रेश ग्रेजुएट्स के अंदर क्या चीज़ देखते हैं, कि क्या चीज़ में आप लैक करते हैं और किस तरह से आप उस लैकनेस को ओवरकम कर सकते हैं। या हमारी एज ए प्रोफेशनल जब हम कोई भी इंसान जो आपका इंटरव्यूअर है, जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है, या कोई आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जो भी उस टाइम पे आपको डील कर रहा है HR से, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस आपके साथ क्या होती हैं। और फ्रेशर सक्सेस इन अ सेंस के लाइक हमारे पास अगर हम अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में देखें, तो अगर आप किसी से डायरेक्टली जब I2C के में काम करेंगे या I2C से कोई और किसी बंदे से डायरेक्टली पूछेंगे, तो आपको ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स I2C के प्लेटफॉर्म से मिलेंगी जिन्होंने एज ए फ्रेश ग्रेजुएट ज्वाइन किया और आज वो बड़ी एक डेजिग्नेटेड पोजीशंस पे हैं। और इसका ये मतलब नहीं होता कि अच्छा समहाउ हमें एक दो चीज़ जो सबसे ज़्यादा फ्रेश ग्रेजुएट्स के अंदर हम देखते हैं कि हम भी हमारे अंदर भी एक ये चीज़ थी कि हम सोचते हैं कि हम जब ग्रेजुएट करते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद कंपनीज को सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लोग ही चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक का जो मतलब बेसिक पर्पस है इस टॉपिक का वो यही है कि अगर हम फ्रेश ग्रेजुएट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस होते हैं डिफरेंट, हमारे जॉब फेयर्स होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो डेफिनेटली एक अच्छी हेल्दी स्लॉट जो है वो हमारी फ्रेश ग्रेजुएट्स की हायर होती है एवरी ईयर। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कंपनीज को जो है सिर्फ एक्सपीरियंस लोग ही चाहिए होते हैं, डेफिनेटली कंपनीज को पैरेलल फ्रेश माइंड्स भी चाहिए होते हैं। अगर मैं अपने से अपनी मिसाल दूं कि 2016 में मैंने MBA किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, IBA डिपार्टमेंट से। तो अगर मैं वो ईयर के साथ ये 4-5 साल में अगर मैं कंपेयर करूं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोर्सेज में चेंज आ गया है, बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, या इवन के ये कहना भी गलत नहीं है कि स्किल सेट्स जो हैं वो भी विद टाइम जो है वो एडवांस होते जाते हैं, इवॉल्व होते जाते हैं। उसके अंदर भी एक अपनी उसके अंदर ग्रोथ होती है, वास्ट होती है, डाइवर्सिटी होती है। तो बेसिक पर्पस हमारा जो इस टॉपिक का वो यही है कि हम फ्रेश ग्रेजुएट्स को बता सकें, जो भी ग्रेजुएट्स हैं उनको बता सकें कि आपके अंदर हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हम आपसे क्या चाहते हैं, या आपको किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ऑर्गेनाइजेशन। आप चाहे कोई भी प्रोफेशन इख्तियार करते हैं, आप किसी भी कंपनी के साथ अटैच्ड होते हैं, तो बेसिक जो आप उसकी जो नीड्स हैं, ये बेसिक जो उसकी वांट्स हैं, वो सब की ऑलमोस्ट हर कंपनी की सेम होती है। फिर फर्दर जब आप उसके अंदर इन डेप्थ उसको स्टडी करते हैं और अटैच हो जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उसकी फिर डिफरेंट ब्रांचेस निकलती आती हैं और उसकी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। ये मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम I2C की इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। I2C इज फाउंडेड इन 2001 बाय आमिर वाइन साहब, जिनका बेसिकली जो है वो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, जिनमें वो एक्सपर्टीज उनकी जो है फाइनेंसेस के अंदर है। 1000 प्लस। जी जी, आपकी स्लाइड मूव नहीं हुई अभी। स्लाइड मूव नहीं, आई थिंक सो, मैंने स्लाइड शो किया हुआ था। अब मुझे बताइएगा, मुझे लगता है शायद ये फिर शायद मैं स्लाइड शो कर रही हूँ तो इस वजह से ये हाँ जी, एक और अब आप मैनुअली इज ही इट जो विजिबल? जी, ये विजिबल तो तो है। I2C हाँ फिलॉसफी जी, लिखा हुआ है इसके ऊपर। जी जी जी, हाँ विजिबल है, विजिबल है। जी, इज फाउंडेड इन 2001। अभी करंटली जो है हमारे पास लाहौर ऑफिस में जो है 1000 प्लस जो है वो एम्प्लॉयज इस टाइम पे काम कर रहे हैं डिफरेंट कैपेसिटीज में। 1000 प्लस ग्लोबल पेमेंट स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको जिस तरह से बताया। 200 प्लस कंट्रीज, लाइक ऑलमोस्ट इन एवरी टाइम जोन, ऑल टाइम जोन्स में जो है वो I2C काम कर रहा है। हेडक्वार्टर्स जो है वो I2C का सिलिकॉन वैली में है, ये मेरे ख्याल से। जी, द लीडिंग ग्लोबल पेमेंट प्रोसेसेस प्लेटफॉर्म्स, ये आप देख सकते हैं कि I2C बैंकिंग और पेमेंट्स और बैंकिंग
बेसिक जो I2C का पर्पस है वो ये है कि फॉर द फ्यूचर जनरेशन जो है वो हमारे पेमेंट सिस्टम्स जो है वो इतने स्मूथ हो जाएं, कन्वीनियंट टू यूज हो जाएं। और सेकेंडली उसी के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आपको पता है कि जब आप प्लास्टिक मनी में डील कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली I2C इज़ अ फिनटेक ग्रुप और वो प्लास्टिक मनी में डील कर रहा है। जैसे हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, ये जो दो सबसे मेजर एग्जांपल है, आसान एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान में बताने के लिए, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएं, इवन के पाकिस्तान में भी अब आपके बहुत सारे डिफरेंट पेमेंट कार्ड्स जो हैं वो आपके बन रहे हैं, कस्टमाइज कार्ड। जैसे बाहर के अगर आप कंपेयर करो तो इवन के आपके ओल्ड एज अलाउंसेस जो हैं, आपको इवन के कोई हाउस अलाउंस भी अगर आपको मिलता है तो हर एक की स्पेसिफिकेशंस के साथ डिफरेंट कार्ड्स को डिज़ाइन किया गया है। तो जब आप प्लास्टिक मनी में डील करते हैं तो आपके सबसे ज़्यादा जो मेजर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो उसकी सिक्योरिटी की आती है, कि अगर आप प्लास्टिक मनी जैसी चीज़ें एडवांस की तरफ जा रही हैं, उतना ही हमारा जैसे क्राइम रेट्स हैं या इस तरह से पैरेलल चीज़ें जो हैं उसके अंदर भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। तो I2C का बेसिक पर्पस ये है कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है वो एक स्मूथ ट्रांजेक्शन्स हों हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो हम डिज़ाइन करके देते हैं डिफरेंट बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। बेसिकली आप में से शायद मेजॉरिटी लोग ये जानते हो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आउटसोर्स करते हैं अपने सिस्टम्स को, जितने भी जो लाइक अगर आप किसी XYZ बैंक में आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके पीछे एक पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो एक किसी IT फिनटेक ग्रुप से वो उन्होंने डिज़ाइन करवाया होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कार्ड्स, लेंडिंग, मोबाइल बैंकिंग, वैल्यू एडेड सर्विसेज। इसके ग्लोबल कवरेज में अब वन ग्लोबल SaaS स्टैक लाइक डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। 200+ कंट्रीज, डिफरेंट लैंग्वेजेस, करेंसीज के अंदर जो है I2C काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो है वो लाइक मोर देन 7 लाख जो है इंजीनियरिंग यार्ड्स, इसको लाइक हम कह सकते हैं कि इस मतलब 7 लाख पर ईयर जो है वो हमारी 7 लाख आवर्स जो है वो पर ईयर जो है आपकी डेवलपमेंट में, जो आपकी प्रोडक्ट एडवांसमेंट में वो जो इंजीनियर्स जो हैं वो उसके अंदर उसको सर्व करते हैं। 1000+ जो है ग्लोबल स्पेशलिस्ट, जैसे हमने पहले बात की। उसके बाद 1100+ जो अवेलेबिलिटी, लाइक हमारे डिफरेंट सेंटर्स जो हैं, डाटा सेंटर्स जो हैं वो 2 एंड्स पे जो है फुली सिक्योर डाटा सेंटर्स होते हैं, कि लाइक जो एक आपका डाटा एक सेंटर में है तो वो ही पूरा डाटा जो है वो सेफली किसी और सेंटर में भी प्रेजेंट होगा, इन अ सेंस के लाइक खुदा ना खास्ता कोई आप किसी हादसे को फेस करते हैं तो आप उसको पूरा से रिट्रीव, आप उसको रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम द अदर सेंटर। इसके अलावा ऑन बोर्डिंग आप मार्केट रेडी, लाइक अगर आप किसी भी बैंक के लिए या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए आप काम करते हैं, लाइक कोई नया आपके पास ज़ाहिर क्लाइंट आता है तो लेस देन 30 डेज में आप उसका पूरा जो डाटा है वो अपने उसके मतलब अपने सॉफ्टवेयर पे, अपने सिस्टम्स पे उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने ये आपको पहले एक्सप्लेन किया कि स्केलेबल, सिक्योर, कॉन्फ़िगरेबल, मल्टी फंक्शंस हैं डिफरेंट I2C का जो बेसिक पर्पस है। इसके अलावा हम अपनी ग्लोबल रीच देख लेते हैं। ऑफिसेज जो है हमारे वो सिलिकॉन वैली में है, लंदन में है, दुबई में, सिंगापुर, सिडनी। ऑपरेशनल सेंटर्स मॉन्ट्रियल, लाहौर, ओमाहा, सैन एंटोनियो। डाटा सेंटर्स फ्रीमॉन्ट, वर्जीनिया, शंघाई। डिफरेंट उसके अलावा आप ग्लोबल कार्ड होल्डर रीच अगर देखें, लाइक जैसे अगर मेरे पास कोई भी स्पेसिफिक बैंक का कार्ड है तो उसकी रीच कितने उसकी स्पेसिफिकेशन होगी कि वो कार्ड की अगर मैं रीच बढ़ाना चाहती हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल एक तो मैं लाहौर में या पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे ख्याल से उसके अंदर भी बड़े सिलेक्टिव से आपके पास कार्ड्स होते हैं जिसको आप कहीं उनकी रीच बढ़ाना चाहें, इंक्रीज करना चाहें तो आप स्पेसिफिक कंट्रीज में उनकी रीच होती है, हर कंट्री में उसकी रीच नहीं होती। इसी तरह जो I2C की प्रोडक्ट्स हैं, I2C की जो प्रोडक्ट्स कार्ड होल्डर लोग हैं वो उनकी 216 कंट्रीज, मोर देन इवन कि अब तो ये मोर देन 216 कंट्रीज और डिफरेंट टेरिटरीज में उसकी रीच बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अब ये हमारे I2C के जो बेनिफिट्स हैं फॉर एम्प्लॉयज उसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला शायद वो आपको इतना अट्रैक्ट अभी नहीं करे, लेकिन इन फ्यूचर आपके लिए ये बड़ा अट्रैक्टिव, और हर बंदे के लिए जब भी आप वंस यू गेट मैरिड तो इन द टॉप ऑफ द लिस्ट आपकी प्रायोरिटीज में जो है वो आपके चिल्ड्रन होते हैं। तो I2C में हमारा डे केयर सेंटर है जिसके अंदर वो फुली उसको उन्होंने हर तरह से फैसिलिटेट किया हुआ है, जिसके अंदर हमारे अटेंडेंट्स भी हैं, वहाँ पे कुछ टीचर्स भी हैं जो बेसिक लेवल की उनको एजुकेशन कह लें, अवेयरनेस कह लें, जो बेसिक लेवल के
एथिक्स जो हैं वो बच्चों को टीच करते हैं। और इसके अंदर सबसे अमेजिंग बात यह है कि कोई जेंडर बायस नहीं है, कि अगर आप मेल एम्प्लॉय हैं वो भी आप अपने बच्चों को लेकर आते हैं, फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं वो भी लेकर आते हैं। इसके अलावा लॉन्ग सर्विस कैश रिवॉर्ड्स हैं कि लॉन्ग सर्विसेज कैश रिवॉर्ड्स लाइक एनुअल मीटिंग्स होती हैं, इसके अंदर लॉन्ग सर्विस कैश रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, परफॉर्मेंस कैश रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। हमारी मंथली बेसिस पे जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी परफॉर्मेंस जो है एवेलुएट होती है, जिसके अंदर वो ईयरली जब आपकी वो परफॉर्मेंस की परसेंटेज बनती है, या आप उसको कह लें आपका वो एक रिपोर्ट बनती है, तो उसकी बेस पे भी आपको परफॉर्मेंस कैश रिवॉर्ड्स दिया जाता है। इसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन है कि लाइक अगर आप कोई इमरजेंसी है, आपने कहीं पे स्पेंड किया है कोई मनी आपने अपनी बीमारी पे, या कोई और आपको कोई एक्सीडेंट होता है या कोई भी ऐसा मसला आप फेस करते हैं, तो आप उसको रिवर्ट बैक करवा सकते हैं अपनी स्लिप दिखाकर। I2C उसको फैसिलिटेट करता है, सपोर्ट करता है अपनी जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी हेल्थ की, मतलब उसको कंसिडर करते हुए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए। आउट पेशेंट मेडिकल जो है, अगर आप कोई रेगुलर मेडिसिन पे नहीं है या कोई रेगुलर ट्रीटमेंट पे नहीं है, तो इसके अंदर आप अपने स्पाउस या अपने पेरेंट्स में से आप उसकी स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं I2C से, जिसको I2C फैसिलिटेट करता है अपने एंड से, आपके स्पाउस में से, आपके पेरेंट्स में से या आपके चिल्ड्रन में से। व्हीकल लीज फैसिलिटी है I2C जो है वो आफ्टर आपकी कंफर्मेशन जो है इजी लीज पे आपको गाड़ी और बाइक्स जो है वो आप निकलवा सकते हैं उसको, वो एक फैसिलिटी जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह लाइक अगर आप कभी I2C के ऑफिस में देखें तो शायद आपको बेशुमार गाड़ियां और आपको बाइक्स जो है वो नज़र आती हैं। इसके अलावा लीव इनकैशमेंट्स हैं जो आपकी एनुअल लीव्स होती हैं, जो आपकी कंफर्मेशन के बाद आपको अलॉट की जाती हैं। कंपनी रेवेन्यू शेयर है कि जितने परसेंट आपकी जैसे डिडक्शन होती है, जैसे आगे प्रोविडेंट फंड है, उतने परसेंट रेवेन्यू कंपनी रेवेन्यू शेयर आपके साथ उतनी ही परसेंट, अगर वो फुली कंपनी रेवेन्यू शेयर अगर वो आपकी फाइल्स के अंदर आता है तो वो फुली उसको आपकी बेसिक सैलरी के अंदर उसको ऐड ऑन किया जाता है। परफॉर्मेंस शेयर है, ये आपके मंथली बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस शेयर ऐड ऑन होता है आपकी बेसिक सैलरी के ऊपर। जैसे आपको मैंने बताया कि हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो ऑटोमेटिकली अवेल्यूएट हो रही होती है परफॉर्मेंस, तो ये आपकी बेसिक सैलरी के ऊपर जो है वो आप ऐड ऑन किया जाता है, और ये 100% तक भी ऐड ऑन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि लाइक अगर उसकी कोई ऑटोमेटिकली उसकी कोई डिडक्शन हो जाती है। ईद बोनसेस हैं जो ईद पे आपको डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस है, आपकी लाइफ इंश्योरेंस जो है वो आप उस फैसिलिटी को आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा कंसर्न सर्विसेज हैं, लाइक अगर आपके बिहाफ पे आप कोई बिजी रूटीन में हैं या आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बैंक्स के काम है, कोई आपकी बिलिंग है, कोई इस तरह के आपको असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है जो आपके बिहाफ पे आपके सारे मामलात जो हैं, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो सेटल डाउन करके आ सकता है। इसके अलावा चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी है कि आप डिफरेंट लेवल्स पे, ज़ाहिर है डिफरेंट जब ग्रोथ लेवल है डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट वेज में परसेंटेजेस में चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी को फैसिलिटेट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इवन के स्कूल से यूनिवर्सिटी फिर कॉलेजेस में। मील्स ऑन द हाउस, ये हमारी एक मेजर एक्सपेंस होता है। आइदर हम कोई एक्सपीरियंस पर्सन हैं या हम एक्सपीरियंस पर्सन नहीं हैं, एज ए फ्रेश ग्रेजुएट हम ज्वाइन करते हैं, तो हम दो सबसे मेजर एक्सपेंसेस को कंसिडर करते हैं बिफोर ज्वाइनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हमारा एक खाना पीना आता है और सेकेंडली हमारी ट्रांसपोर्ट आती है। तो ये एक बड़ा अट्रैक्टिव जो है वो बेनिफिट है फॉर एम्प्लॉयज़ कि आपको फुली हाइजीनिक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 3 टाइम आपको मील वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है एट एवरी लेवल। ये सेम होता है और फुली मतलब बिल्कुल आप एक लेविश जो है वो आप मील उसको एंजॉय करते हैं। क्योंकि मैंने I2C में जब मैंने ज्वाइनिंग दी और मैंने ये चीज़ देखी तो मुझे ये चीज़ बड़ी ज़्यादा एक ब्लेसिंग भी लगी और बड़ा मुझे एक अप्रिशिएट करने की बात लगी ये कि जब आप एट एवरी लेवल जो है वो आप सबको एक ही बराबर आप कंसिडर कर रहे हैं और सब एक ही जगह पे आकर जो है वो खाना खा रहे हैं। उसके अलावा रिक्रिएशनल ट्रिप्स हैं कि I2C के अंदर जब आप आपकी ग्रुप्स आपने ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ I2C आप डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो रिक्रिएशनल ट्रिप्स जो हैं वो आपके ईयरली बेसिस पे होते हैं। आप मतलब 2-3 लोग जैसे मिलकर जाना चाहते हैं कोलीग्स, तो उसके अंदर I2C आपको फुली फंड करता है, उसके अंदर I2C आपको सपोर्ट करता है।
अपने ग्रुपिंग के अंदर, अपने जो डिपार्टमेंट्स के अंदर आप काम करते हैं, तो आपकी ज़ाहिर अच्छी, जब ग्रेजुअली आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, तो आप कोई रिक्रिएशनल ट्रिप्स जो हैं वो 2 दिन 3 दिन, जितने दिन के नॉर्दर्न एरियाज में आप जाना चाहते हैं, तो I2C उसको सपोर्ट करता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप मेरी तरह आप नहीं जा सकते किसी बस पे या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, और अगर आप अलग से आप कोई अपनी अरेंज करना चाहते हैं कार, तो I2C आप उस पे भी आपको वो एतराज़ वाली बात नहीं होती है कि अच्छा ये ऑब्वियसली ये एक मेजर इशू है, तो आप प्राइवेट कोई कार करवाना चाहते हैं इस तरह से। इसके अलावा हमारी जिम फैसिलिटी है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आजकल के दौर में। जब आप 9 to 5 जॉब पे आते हैं, तो आपको, जब आप यंग हैं, तो तब तो आपको इस तरह के मसले मसाइल को फेस नहीं करने को मिलते, लेकिन ग्रेजुअली जब आप आफ्टर सर्टेन टाइम, आपको ऑब्वियसली, मैं तो समझती हूँ कि स्टार्ट से ही आपको इस तरह की अपनी हैबिट्स जो हैं वो अपने अंदर डाल लेनी चाहिए कि आप डिफरेंट जो है हेल्दी रहें, और एक्सरसाइज वगैरह करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि हमारी सब चीज़ें जो है वो हमारे माइंड के साथ साथ, हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो उतना ही हम फास्टली और ज़्यादा अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं। तो I2C में फुली इक्विप्ड जो है वो आपको जिम फैसिलिटी मिलती है कि आप अपने वर्किंग आवर्स के अलावा, या जो भी आपके ब्रेक्स हैं जिसके अंदर भी आपको लगता है कन्वीनियंटली, आप उसको फुली इंजॉय कर सकते हैं। फुली इक्विप्ड जो है फैसिलिटी, आपको जिम फैसिलिटी वहाँ मिलती है, कभी भी आप उसको मतलब उसको आप इंजॉय कर सकते हैं और कभी भी उससे फ़ायदा ले सकते हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स इन अ सेंस कि अगर आप कोई मेजर प्रॉब्लम में है, फॉर इंस्टेंस फॉर द टाइम बीइंग आप नहीं ऑन टाइम नहीं आ रहे 10 बजे या 11 बजे, तो उसके ऊपर आपकी कोई डिडक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर आप अपने उस पैरेलल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप अपने टारगेट्स को पूरा कर रहे हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको आप पूरा कर रहे हैं, तो आप उस पर कोई वो, क्योंकि वंस अगेन मैं आपसे मतलब लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि वंस यू गेट मैरिड तो फिर ही आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। ऑब्वियसली अनमैरिड भी बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अपने घर की बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाए हुए हैं, तो ऐसा कोई इशू आता है फॉर द टाइमिंग, जैसे आप नहीं आ सकते, तो उसके ऊपर कोई आपकी डिडक्शन नहीं होती है। टेक्निकल सर्टिफिकेशन स्पॉन्सरशिप, लाइक अगर आपको टेक्निकल सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, कोई स्किल सेट मेंटेन करना चाहते हैं, कोई आपकी डिग्री से या आपके काम से रिलेटेड कोई एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जो आपको लगता है कि आपके अंदर इन्हांसमेंट लेकर आएगी, आपको उसको इन्हांस करेगी, उसको और ज़्यादा निखार देगी आपकी डिग्री को, तो I2C बिल्कुल उसको स्पॉन्सर करता है, आपको सपोर्ट करता है। प्रोविडेंट फंड, जैसे आपकी जितने % आपकी डिडक्शन होती है सैलरी में से, प्रोविडेंट फंड उतनी ही I2C जो है उतनी ही परसेंटेज के साथ उसको ऐड ऑन भी करता है आपकी सैलरी में। इन हाउस ट्रेनिंग्स एंड मेंटोरिंग, इसमें I2C जो है इन हाउस ट्रेनिंग्स हमारी पैरेलल चलती रहती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। इट्स फॉर एवरी डिपार्टमेंट, अगर सॉफ्ट स्किल्स पे है या कोई बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है, तो अगर किसी को लगता है कि मुझे ये चीज़ इन्हांस करने की ज़रूरत है, या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सीखने की ज़रूरत है, या मुझे लगता है कि एक दफ़ा मुझे देख लेना चाहिए कि क्या बेसिक्स एथिक्स हैं इससे रिगार्डिंग, तो वो आपके साथ बिल्कुल ईमेल जो है वो आपके साथ शेयर की जाती है, और आप किसी भी डिपार्टमेंट से आप बिल्कुल उसको वो कर सकते हैं। आप एस्टेब्लिश पार्टनरशिप्स जो हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। यूनियन पे है, इसके अलावा वीज़ा है, अमेरिकन एक्सप्रेस है जिसके साथ बहुत देर से R2C जो काम कर रहा है। इसके अलावा नीचे जो कोडिंग है, ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं जो एक फिनटेक के लिए नेसेसरी होती हैं टू हैव देम। तो ये हमारी डिफरेंट जो है वो सर्टिफिकेशंस हैं। इसके अलावा ब्लू चिप क्लाइंट्स हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी जो I2C के क्लाइंट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे आपको मिलेंगे, इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलेंगे। अब उसमें इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि अक्सर हम एक चीज़ फेस करते हैं, अक्सर आपने भी देखा होगा कि हमारे कार्ड्स डाउन चले जाते हैं, या कोई रश में, या रमज़ान में, या ईद डेज़ में, या कोई और ऐसे ओकेजनल इवेंट्स पे हमारे कार्ड्स काम नहीं कर रहे होते हैं ड्यू टू सम रश, और उसके अलावा किसी और जगह पे कई दफ़ा ऐसे होता है कि नेचुरली होता है, विदाउट एनी रीज़न के सिस्टम आपका डाउन जा रहा है। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं होती, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाती। तो इसी से हम I2C की जो एक रिलायबिलिटी है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि अगर वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स में डील कर रहा है तो वो इस तरह की चीज़ों के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसके अंदर पेनियर है, इसके अंदर कॉमरिका है जो अमेरिकन एक ओल्ड अलाउंसेस जो ओल्ड अलाउंसेस के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहा है, सिटी बैंक है, ये डिफरेंट बड़े बड़े जो हैं वो नाम हैं जिसके अंदर I2C जो है वो काम कर रहा है। इसके अलावा अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। इसमें आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगी कि आर सम जस्ट बॉर्न लकी एंड प्रोग्रेस क्विकली और हैव दे चूजन टू बी लकी? कि क्या हमें लगता है कि हम पैदाइशी जो है वो बहुत खुशकिस्मत हैं, या हम प्रोग्रेस करते हैं और हम चूज करते हैं, या इवेंचुअली कि हम लकी बनना है हमें? तो इसके अंदर अगर कोई एक सिंपल वे में अपनी पार्टिसिपेशन दे सकता है कि आपके अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है कि क्या मैं खुशकिस्मत हूँ, या मैं मतलब मैंने एक अपना रास्ता ऐसा इख्तियार किया, या मैंने मेहनत इतनी की और इवेंचुअली मैं खुशकिस्मत हो गया? जो भी लाइक पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपना हैंड जो है रेज कर दे, आपको मैं अलाउ कर दूंगा। जी बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिए, और इसके अंदर बिल्कुल कोई हेजिटेशन की और उसकी वो बात नहीं है। लाइक एक सिंपल क्वेश्चन है। चलें साथ आपसे स्टार्ट करते हैं, आप ही बता दें आपको क्या लगता है कि लाइक हम खुशकिस्मत होते हैं या हम अपना पाथ ऐसा इख्तियार करते हैं कि हम खुशकिस्मत बन जाते हैं? एक सिंपल एक पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा। हाँ लाइक मेरे केस के अंदर तो जो अगर पाथ है, अगर हम उसको चूज करें, अपना पाथ डिफाइन करते तो वो हमारे लिए ज्यादा लकी साबित होता है, rather than कि हम ये एक्सेप्ट करें कि हम खुद लकी है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई सवाल का जवाब देना चाहेगा मेरे से और जी साथ से बात करना चाहेगा? जी, मैंने आपको अलाउ कर रहा हूँ, जो जिनको अलाउ किया वो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी जी प्लीज। कुछ लोग होते हैं जो लकी होते हैं, लेकिन कुछ अपना पास कुछ डायरेक्शन खुद ही सेट करते हैं तो फिर वो लकी बन जाते हैं। लाइक जैसे अगर किसी की डायरेक्शन है कि उसने कोई बड़ा इंसान बनना है, तो वैसे काम करेगा तो बड़ा इंसान बनेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। Well, ma'am, जी जी I बताइए। would say nobody is born lucky. You have to work for it. You have to, choose the right direction. Right direction उस time choose कर सकते हैं when we have, applied through different things, and जब हमने कुछ input दी होती है, जब हमने कुछ कहीं पे hard work की होती है, फिर हम देखते हैं कि जितने different directions हैं हमारे लिए, और फिर हम एक सही direction जो है वो choose कर सकते हैं। But ये कहना कि हम like we are born lucky, that's not be right. That's what I suppose. You have to work for it. You have to give your time, dedication, everything. Then the right path, then it automatically comes to you. डेफिनेटली डेफिनेटली। मैम इसमें I ऐसा think we होता है have to कि work for it. Nothing comes to us like luckily. We have to work for it, and whatever comes to us, it just because of or some deeds and or some activity that we did. थैंक यू सो मच। मिस मिस एक्चुअली मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जो है ना ये दोनों काम होते हैं। कुछ लोग लकी होते हैं, कुछ लोग जो है वो मेहनत करके जो है वो खुद को लकी कर लेते हैं। लाइक अगर कोई चाहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान का, तो कुछ प्राइम मिनिस्टर का बेटा पैदा होकर बन जाता है, और कुछ जो है वो एफर्ट करके बन जाता है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी, या अपना एक कॉन्सेप्ट या अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। ये बिल्कुल टू द पॉइंट और एक्यूरेट आंसर्स हैं। किसी ने कोई चीज़ वो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो गलत कोई चीज़ नहीं बताई है। अब इसमें देखें, वही वाली बात जैसे आपने कहा कि कोई प्राइम मिनिस्टर मेहनत करके बन जाता है और कोई उसका बेटा मतलब होता है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अब जो लकी होने की या सक्सेसफुल होने की, जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, वो डेफिनेशन वेरी करती है, मेरी भी वेरी करती है और आपकी भी वेरी करती है। अब जो हम जिसको लकी बोल रहे हैं वो होता है एक चांस, ठीक है? किसी को लकीली मिल जाता है, एक चांस मिलता है, लेकिन उस चांस को रिटेन करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? किसी को पहले करनी पड़ती है, किसी को बाद में करनी पड़ती है।
आपको अपनी सराउंडिंग्स में ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स मिलती हैं, और आजकल के दौर में ये कुछ 6-7 महीने में आपको पाकिस्तान के अंदर ऐसी एग्जांपल मिलेंगी कि एक इन द ब्लिंक ऑफ आई आपने देखा तो वो इंसान कहाँ आज एक उसका नाम है, या आज उसको सब रिकग्नाइज करते हैं, और यस्टरडे अगर हम उसको कल सुबह से कंपेयर करते हैं तो हमें पता भी नहीं था कि इस नाम का कोई शख्स यहाँ पे है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम अपनी सक्सेस को या अपनी जो मेहनत हमने की है या मेरा जो एम है उसको हम रिटेन कैसे करके रखते हैं। अब जिसको मैंने ऐसा देखा है कि जब किसी को कोई चांस मिलता है किसी चीज के लिए, तो वो क्योंकि पहले उसने मेहनत करनी, वो उसको आदी नहीं होता या उसने मेहनत नहीं की होती है, तो उसको वो बड़े फ्यूर होंगे, 10 में से कोई हार्डली 2 लोग होंगे जो उस चांस को रिटेन कर सकेंगे और उसके अपना एक पाथ जनरेट कर लेंगे। तो असल में ये चीज तो इम्पॉर्टेंट है, और ये तहिया है कि जो आपने चूज करना है कि अब मैंने इसको चूज कर लिया कि ये मेरा पाथ है, ये मेरी डायरेक्शन है, और जो मेहनत और स्ट्रगल मैंने उसके लिए करनी है वो तो मुझे करनी ही पड़ेगी, चाहे पहले करनी पड़े चाहे बाद में करनी पड़े। अब पहले बात का भी सीन ऐसा है कि वो कभी भी वो फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नहीं है। आप मेरे इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे, वो लोग जो आपको कहते थे कि ये 4 साल मुश्किल हैं मैट्रिक के और आपके वो इंटर के, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको यूनिवर्सिटी में जब आपको एग्जैक्टली बल्कि समझ आया कि अब तो मैं एक प्रोफेशनल अपनी फील्ड के अंदर हूँ, कि मैंने तो अपनी एक प्रोफेशन आइडेंटिफाई कर लिया है, क्या आपको तब मेहनत नहीं करनी पड़ी? तो हम जब एक गोल को अचीव कर लेते हैं या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उस गोल पे जाते हैं, तो फिर हम उस चीज़ों को एंजॉय करना शुरू करते हैं। और कोई अगर हम किसी को अपने यूनिवर्सिटी की किसी HOD से अगर हम लाइफ कंपेयर करते हैं तो उसके पीछे उसका एक लॉन्ग जर्नी होता है, उसके पीछे एक लॉन्ग स्ट्रगल होती है। तो मुझे मेरा ये आप लोगों के लिए एक सजेशन है या एक टिप है कि हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, अपनी तरफ से फुली प्रिपेयर्ड रहें, और जब भी हमें कोई एक चांस मिले तो उस चीज़ को हम रिटेन कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ को अब हम अपने लिए ग्रोथ कैसे बना सकते हैं, हम अपने स्पेसिफिक गोल तक क्या जा सकते हैं, या हमें जब रास्ते वो क्लियर नज़र होते हुए आते हैं कि अच्छा एग्जैक्टली मुझे यही पाथ चाहिए या एग्जैक्टली मुझे यही चीज़ चाहिए। अब हम अक्सर ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि कोई टॉपर है तो वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, या उसको हाईलाइट नहीं किया गया, या मतलब उसको क्यों नहीं यहाँ बुलाया गया या यहाँ नहीं बुलाया गया। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर वो टॉपर ऐसे बेशुमार, क्योंकि जब मैंने मैट्रिक किया तो मुझे भी टॉपर्स के साथ एज ए स्पेशल पर्सन जो है वो मुझे रिकग्नाइज किया गया, मुझे गोल्ड मेडल दिया गया। मोर देन मेरे 87% मार्क्स थे, विदाउट एनी हेल्पर जो है वो मैंने एग्जाम्स दिए थे, तो उसको शबाशी साहब ने उसको रिकग्नाइज किया और मुझे वो कैश प्राइज भी वही दिया और गोल्ड मेडल भी दिया। अब बहुत सारे मुझे इनफैक्ट वो 10 से 15 लोग जो थे पंजाब के वो मुझे याद थे। अगर उनको मैं आज कंपेयर करूं तो कुछ का तो ऐसा होता है कि जब आप वो उस चीज़ में आ जाते हैं कि अब मैं बहुत फेमस हो गया हूं, या मैं एक मीडिया वो जो आपको जब बहुत रिकग्नाइजेशन मिलती है, तो उस चीज़ के साथ डेफिनेटली, क्योंकि उस प्रोसेस के अंदर मैं भी गुजरी हूँ, कि उसके साथ रिटेन करना और अपने आप को बैलेंस्ड रखना, कि उस टाइम पे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें मुझे ऑप्शंस आ रही थी। किसी ने कहा आप सियासत में आ जाएं, किसी ने अब मैट्रिक का बच्चा वो क्या सियासत करेगा। इसके साथ साथ आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके लिए भी जो आपके पैरेलल आपके लिए सिलेक्शन करते हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट इस सेंस में होती है कि शायद मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इधर मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए या मैंने तो अभी पढ़ा भी नहीं है। मेरे साथ तो एक टैग लगता उस टाइम पे कि अगर मैं नहीं पढ़ती तो मैंने तो सिर्फ मैट्रिक पास होना था। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ये चीज़ें जब हम कहते हैं कि अगर कोई टॉपर है या वो किसी स्पेसिफिक फील्ड का है या उसको किसी जगह पे कोई फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि अगर मैं किसी आपसे पूछूं कि क्या आपको याद था तब मेरा इंटरव्यू आया था या इस तरह से आया था 2008 में, तो
मोर देन मैं समझती हूँ कि 80-90% लोग उस चीज़ को लाइक एग्री नहीं करेंगे कि हमें तो नहीं पता। क्यों? वो एक स्पेसिफिक एरा कह लें, एक टाइम पीरियड था जिसके बाद फिर एक नई जनरेशन आई और नया एक सिस्टम हुआ, एक नई आगे से आगे वो दुनिया जो कहते हैं ना चल सो चलो ही। तो उसमें इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो चीज़ है वो ये है कि हम उसके अंदर अगर मतलब अपनी अगर हम पोजीशन होल्डर हैं या इस तरह से हैं तो हम अपने आप को बैलेंस्ड कैसे लेकर चल सकते हैं कि इस सब रिकग्नाइजेशन के बावजूद मुझे पता होना चाहिए कि स्टिल मैं तो अपने गोल से बहुत दूर हूँ। और जब हम ये बात करते हैं कि किसी स्पेसिफिक बंदे को हाईलाइट नहीं किया गया या ये नहीं किया गया, तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ अगर वो उसके पास वो नॉलेज है और वो उस पर काम कर रहा है या उस फील्ड के अंदर प्रोफेशनली काम कर रहा है, तो आज से 10 साल बाद आप दोनों की लाइफ को कंपेयर कर सकते हैं कि जो एक ब्लिंक ऑफ आई में कोई फेमस हो गया या एक ऑन द अदर साइड जिसने दिन रात मेहनत की। तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो लाइक वो बंदा एक जगह पे उसकी मतलब हाईलाइट नहीं हुआ तो अल्लाह ना करे कि उसकी कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई या वो नहीं कर सका। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें अपना गोल को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, हमें उस पर काम करना चाहिए, हमें अपने एंड से पता होना चाहिए कि मेरी ये फील्ड है। मुझे इवेंचुअली अगर पता चल गया कि मेरी ये फील्ड है, मैं पब्लिक स्पीकिंग कर सकती हूँ या मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरा रिकग्नाइजेशन है, मुझे पता है कि मेरे लिए I2C बेस्ट है, मुझे और आप तो वन ऑफ द लकीस्ट लोगों में से हैं जिनके पास बेशुमार ऑप्शंस हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी ऑप्शंस की जो नंबरिंग है वो भी बहुत स्पेसिफिक हो जाती है। बट येस, देयर आर पीपल, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक I2C जो एट एवरी एंड जो है वो आपको रिकग्नाइज करती हैं, आपको फैसिलिटेट करती हैं, सपोर्ट करती हैं और आपको लाइक एक कंसिडरेशन देती हैं लाइक एनी अदर पीपल। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे। सॉरी, ये थोड़ा सा जी। अब हम बात करते हैं सक्सेस की। सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो भी वेरी करती है। जैसे हमने लकी होना, लकी और सक्सेस जो है वो दोनों एक इंटरलिंक्ड चीजें हैं। अब हमारे अंदर बेसिक एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन? हो सकता है आपके लिए कोई स्पेसिफिक फील्ड हो, कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी हो, कोई लाइक अगर आप समटाइम्स जो लोग बहुत पैशनेट होते हैं, जो क्लाइंब करते हैं, वो हाइकिंग करते हैं और डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, माउंटेन्स को एक्सप्लोर करते हैं, तो ये भी उनके एंड से देखें तो उनके लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। अब सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे बेसिक एट्रीब्यूट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? सक्सेस इज ऑलवेज डूइंग योर बेस्ट, कि आप एवरी लेवल पे अपना बेस्ट देते जाएं। अभी मैं अगर एक फील्ड में हूँ या लाइक सॉरी मैं अभी पढ़ रही हूँ, ग्रेजुएट करने वाली हूँ, मुझे पता चल गया है कि मैंने यही पढ़ना है या यही मैं पढ़ना चाहती हूँ या इसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहती हूँ। लिटरली मैं उस टाइम पे भी जब मैं ग्रेजुएट कर रही थी, मुझे बड़ा इख्तलाफ होता है उन लोगों से कि जब आप किसी एक इदारे के साथ अटैच्ड होते हैं, चाहे आप उससे पढ़ रहे हैं या किसी और इदारे के लिए आप काम कर रहे हैं, और आप बड़ी अनसेटिस्फैक्ट्री जो है वो बातें करते हैं, उसमें ये होता है कि आप अगर कभी बैठ के अकेले में 5 मिनट के लिए सोचें तो वो इदारा आपको बहुत कुछ दे रहा होता है, बहुत कुछ दे रहा होता है। वो एक चांस जिसकी हम बात कर रहे थे, हो सकता है कि हम वो कंसिडर ही नहीं करते अपने आप को कि हमारे पैरेलल बेशुमार ऐसे लोग हैं शायद जिन्होंने स्ट्रगल की हो कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आकर बैठे या इस इंस्टीट्यूट से पढ़े, लेकिन वो नहीं पढ़ सका, वो नहीं आ सका। हम उनमें से एक हैं, तो हम उसके लिए भी लकी हैं। अब उस चीज को वो एक स्पेसिफिक छोटी सक्सेस, एक जो सक्सेस है मेरे लिए तो वो छोटी भी हो सकती है, मेरे लिए तो खैर वो बहुत बड़ी थी, किसी के लिए चलें वो छोटी भी अगर है, तो हमने उसको रिटेन कैसे करना है। सक्सेस जो है वो हमेशा एवरी स्टेज पे आप अपना बेस्ट दें। सक्सेस इज सेटिंग कॉन्सेंट्रेट गोल्स, कि आप अपने गोल्स को डिफाइन करें कि 6 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, कि मुझे पता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये सर्चिंग करनी है, मुझे इस तरह से प्रिपेयर्ड रहना है। Success is understanding the difference between need and want. इस रेस के अंदर हम बहुत ज्यादा हैं कि हमारी नीड क्या है और हमारी वांट क्या है।
कि हम किन चीज़ों को फॉर द टाइम बिंग फॉरगो कर सकते हैं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, और किस चीज़ के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमारी बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसको हम, जो इग्नोरेबल नहीं होती हैं, चाहे हमारे ऊपर वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, लेकिन हमारे पेरेंट्स उसको फुलफिल कर रहे होते हैं, और हमें डेफिनेटली हम बड़े अच्छे से उसके साथ जो है वो हम अवेयर होते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्योंकि अगर मैं अपने पेरेंट्स के घर हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, और मेरे पेरेंट्स मुझे रेज कर रहे हैं, तो मेरी वो फाइनेंशियल पोजीशन जो उनकी है वही मेरी है, कि मुझे डेफिनेटली ये पता है। तो सक्सेस का एक एलिमेंट ये भी है कि आपको पता होना चाहिए कि किन चीज़ों के साथ आप फॉर द टाइम बीइंग आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, और किस चीज़ें, जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इग्नोरेबल नहीं है। सक्सेस इज बिलीविंग यू कैन, कि सबसे पहला स्टेप जो है, मैं समझती हूँ इसको सबसे टॉप पे आना चाहिए, कि सबसे पहला स्टेप ये है कि मैं कर सकती हूँ। मुझे अपने आप पे यकीन होना चाहिए कि मुझे पता है कि मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं ऐसे बैठ के काम करूंगी, या मैं ऐसे लिखूंगी, या मैं ऐसे जाऊंगी। मुझे पता है कि मेरे लिए क्या चीज़ें एक्सेसिबल हैं, क्या चीज़ें अनएक्सेसिबल हैं, या मुझे उसके साथ कैसे मैनेज करना है। लाइकवाइज आपको पता है कि आप अपने टाइम ड्यूरेशंस का, अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें, आप किसी चीज़ को कितना टाइम दे सकते हैं, या आपको लगता है इवेंचुअली जब आपको पता है आप ग्रेजुएट्स करने लगते हैं, एट द एंड आप प्रैक्टिकल काम में ज़्यादा आ जाते हैं। इनफैक्ट मैं अपने अक्सर क्लास फेलो से कहा करती थी कि अगर मैं बाइक चला सकती तो शायद मैं इसके पैरेलल को शाम के टाइम में एक और जो है वो डिग्री ले लेती, या एक और कोई डिप्लोमा या इस तरह से कोई चीज़ जो है वो मैं कर लेती। तो ये चीज़ें अगर आप अपने एंड पे सोचो तो वो हमारे लिए थोड़ी कंपैरेटिवली मेरे तो वो आसान हो जाती हैं, आसान हैं। सक्सेस इज रिमेंबरिंग टू बैलेंस वर्क विद पैशन, कि आप अपने आप को ये आप याद रखें कि आप उसको बैलेंस कर रहे हैं अपने काम को पैशन के साथ। समटाइम हम बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत ये मैं करूँगा करूँगा करूँगा, लेकिन जब हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारी सारी एनर्जी पता नहीं क्यों ड्रेन हो जाती है। कि हमें पैशनेट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप वही रास्ता आपके लिए जो जितना भी मुश्किल हो वो आपको आसान लगता है जब आप पैशनेट होते हैं। तो लेकिन इसमें बैलेंस करना भी बड़ा ज़रूरी है। जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या हम बहुत ज़्यादा सिर्फ पैशनेट ही होते हैं, बातें ही कर रहे होते हैं, तो तब भी हम किसी चीज़ को अचीव करने में हमें वो हर्डल्स नज़र आ रही होती हैं। लेकिन हम पैशनेट और वर्क को जब बैलेंस करके चलते हैं कि हाँ अब मैं पैशनेट तो हूँ, अब मुझे प्रैक्टिकली कितना काम करना है इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को अचीव करने के लिए। सक्सेस इज लर्निंग समथिंग न्यू ईच डे, कि आप वंस पास आउट होकर आते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी प्लेटफॉर्म पे, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे आते हैं, दैट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप इस माइंडसेट से आए कि हम एक न्यू लाइफ में एंटर हो रहे हैं। हमें बहुत सारे ऐसे डेकोरम, बहुत सारी ऐसे कल्चर, ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो शायद हमारे लिए न्यू होंगी, लेकिन इवेंचुअली हम ग्रेजुअली जब अपने एक खुले माइंडसेट से आएंगे तो हम उसको सीख जाएंगे। सक्सेस इज नॉट गिविंग अप, कि आप अपने आप पे बिलीव करें, और जब आपका रास्ता आप आइडेंटिफाई कर लें तो फिर आपको गिव अप करने की ज़रूरत ही नहीं है। चैलेंजेस फॉर द न्यूबी, कि आप किस तरह के चैलेंजेस जो हैं एक न्यूबी को फेस करने पड़ते हैं जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। हेजिटेशन इन एयरिंग योर ओपिनियंस, कि समटाइम्स हमारा बेसिक जो पर्पस, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया ITC का, वो यही है कि जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, एज ए कुलीग आप किसी के साथ बैठते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब आप भी ये चीज़ इमेजिन करते हैं कि ये तो एक न्यू लाइफ में मैं एंटर हुआ हूँ, एक नई दुनिया में मैं एंटर हो गया हूँ। तो आप ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में आप किसी से भी कोई चीज़ पूछें तो आप बहुत फ्रीली उससे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो बहुत सारी ओपिनियंस को आप रेस करने से आप हेजिटेट करते हैं, या कोई अपना इनपुट देने से आप हेजिटेट करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं समझती हूँ कि वो ओपिनियन एक वैलिड इन अ सेंस रिलेटेड टू योर वर्क, या कोई इररेलेवेंट बात नहीं है, तो बिल्कुल अपने ओपिनियंस को रेस करना चाहिए, उसको उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन शो करानी चाहिए।
एडजस्टिंग इन न्यू एनवायरनमेंट, जैसे हमने डिस्कस किया कि ऑब्वियसली जब आप एक एकेडमिक लाइफ से आते हैं, एकेडमिक करियर से आते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ से आते हैं, तो प्रोफेशनल जो आपकी लाइफ होती है उसके बेसिक एथिक्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत बेशुमार चीज़ें ऐसी यूनिवर्सिटी में होती हैं जो इग्नोरेबल होती हैं, लेकिन इस जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, प्लेटफॉर्म पे आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, तो वो इग्नोरेबल नहीं होती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें पता होना चाहिए, अगर हम किसी पे कोई कमेंट पास कर रहे हैं या किसी पे कोई चीज़ हम बात कर रहे हैं या हम कोई ईमेल कर रहे हैं, तो हमें किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप ईमेल विद इन ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नहीं करते। आप अगर आप देखें एचआर में या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी, हर डिपार्टमेंट में आपकी इंटरनल ईमेल्स जो हैं बड़ी कंपैरेटिवली फ्यू इन नंबर्स होती हैं, मेजॉरिटी जो है वो एक्सटर्नली कर रही हैं। तो आपका इम्प्रेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बहुत एक अच्छा इम्प्रेशन जाना चाहिए, जो एक आप अपना इम्प्रेशन एज ए मैनेजर देते हैं, एज ए इंडिविजुअल देते हैं, एक कंपनी का इम्प्रेशन देते हैं। नॉट आस्किंग क्वेश्चंस लाइक जैसे आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई क्लैरिटी पूछना चाहते हैं। एक तो होता है कि हम ओपिनियंस के अंदर हम बात करते हैं कि मेरा ये ओपिनियन है, हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ अगर हम इसको इस तरह से कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ऑन द अदर साइड नॉट आस्किंग क्वेश्चंस के लाइक हम सवाल ही नहीं पूछ रहे, हम पूछ नहीं रहे, हमारी वो चीज़ें जो हैं वो इवॉल्वमेंट की तरफ नहीं जाती हैं, हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती रिगार्डिंग एनी फील्ड। टाइम मैनेजमेंट, अब यूनिवर्सिटी के अंदर वही बात जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप क्लास में लेट हुए हैं, ये हुए हैं, तो आप कोप अप कर जाते हैं अपने कोर्स के साथ या अपनी डिफरेंट असाइनमेंट्स के साथ या किसी तरह से। कहीं ना कहीं तो वो लैकनेस रहती है, मैं तो इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि कंप्लीटली आप कर जाते हैं, लेकिन इन अ सेंस जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं मतलब इग्नोरेबल इन अ सेंस के लाइक आपको पता है कि वो चीज़ें अगर हम फ्लेक्सिबल, जैसे आपको मैंने बात किया, उससे रिलेट करें इस चीज़ को, तो फॉर द टाइम बिंग तो वो आप उसको मैनेज कर जाते हैं। लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो है वो दैट इज़ वेरी नेसेसरी, कि जब आप पे कोई काम दिया गया है, कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, फर्दर उसके अंदर कोई आपको प्रेजेंटेशंस बनानी है या चीज़ें बनानी है, तो वो बड़ी आपको क्विकली करनी पड़ती हैं, और उसके अंदर आपको ध्यान से देखना पड़ता है कि अच्छा ये अगर मुझे 12 बजे उसने कहा या इसको रिकरेक्ट करके भेजना है या 12:30 तक भेजना है, वो मैनेजमेंट के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। अब उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर रह सकते हैं कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है, हम अगर काम अपने ऑन टाइम करना शुरू कर दें तो हमें एक चीज़ की हमारी अंदर हैबिट डेवलप हो जाती है। तो हमें इस तरह के इश्यूज जो हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो हमें नहीं करने पड़ते। और ऑब्वियसली जैसे आगे हमारा एक वर्कलोड है, कि वर्कलोड जब हम पे डलता है तो इवेंचुअली हम उसको उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करके हम उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे वरना तो आपके पास आप ऐसा कोई एग्जाम्पल ही ना हो कि जो फ्रेश ग्रेजुएट गया लेकिन वो काम नहीं कर पाया। ऐसा भी नहीं होता कि इतना वर्कलोड हो कि आप उसको मैनेज ना कर सकें। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जो चैलेंजेस हैं एज ए फ्रेश ग्रेजुएट, जब एक नए एनवायरनमेंट में आप जाते हैं तो डेफिनेटली आप इसको फेस करते हैं, और इसके लिए हमें थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बता रही हूँ तो इस तरह की चीज़ें, बेशुमार चीज़ें होती हैं जिसमें आप अपने वर्कलोड को, अपनी टाइम मैनेजमेंट को आप सीख सकते हैं, आप सीखते हैं। इनफैक्ट मैं समझती हूँ अपनी डेली रूटीन को आप उस तरह से मैनेज कर लें, चाहे आप करंटली किस भी पोजीशन में हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप प्रोफेशनल हैं या कोई और काम कर रहे हैं, एज ए कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपनी डेली रूटीन की चीज़ों को ही अगर आप अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंगली अगर मैनेज करना शुरू कर दें तो आपकी इवेंचुअली उसी तरह की हैबिट्स जो हैं वो डेवलप होती जाती हैं। The first job is like starting a new phase of life, which should be approached with positivity. That is very very necessary कि हम कोई भी जिंदगी का काम स्टार्ट करने लगें। आपका पैशन, आपका वर्कलोड, टाइम मैनेजमेंट, सब चीज़ें इसके साथ इंटरलिंक्ड हैं कि अगर आप पॉजिटिविटी के साथ कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो सब चीज़ें स्मूथली आपके साथ वो खुद आपको सिखाती हैं कि आपने किस तरह से मैनेज करना है। लेकिन आपका पॉजिटिव होना, आपका इनकरेज, मोटिवेटेड होना, उससे रिगार्डिंग, उस फील्ड से रिगार्डिंग बहुत ज़रूरी है, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिगार्डिंग, कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट से रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
फ्रेशर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कॉर्पोरेट कल्चर जो है, अब हमें क्या इम्पोर्टेंट है, हमें क्या देखना चाहिए जब हम कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप अटैच होते हैं। ऑब्वियसली आपके पास भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी एग्जांपल्स, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ऑप्शंस होंगी, तो उसके अंदर आपको देखना चाहिए कि कंपनी का विजन क्या है, इसके वैल्यूज़ क्या हैं। वैल्यूज़ इन अ सेंस कि लाइक हम एम्प्लॉयज़ को विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो है एक दूसरे के साथ जो उनका ट्रीटमेंट है, जैसे आपको पता है बहुत सारे हरासमेंट जो है वो आप जो है वो लॉज जनरेट हुए हैं, और इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके साथ सिर्फ यही हो कि कोई लड़की के साथ कोई इस तरह का मसला आया है, ऑन द अदर साइड आप पे कोई गलत इल्ज़ाम लगाया गया है, या उसके अलग डिफरेंट I2C डिफरेंट कैपेसिटीज़ में डिफरेंट लॉज को जो है वो सपोर्ट करता है कि लाइक आपके डिफरेंट स्टेजेस होने चाहिए कि आप पे अगर किसी ने कोई इल्ज़ाम लगाया है तो उसके लिए भी कोई पैनल होना चाहिए जिसको मतलब जिसको क्लेरिफाई किया जाए कि ये इसने किया भी है या नहीं किया। तो ये वैल्यूज़ जो हैं जब हम एक कंपनी के साथ अटैच होते हैं तो ये हमारे लिए बड़े बड़े ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अल्लाह ना करे हम कोई इस तरह की चीज़ को फेस करते हैं और हम उसको मतलब लाइक उसको हम प्रूफ नहीं कर पाए, तो वो आपको पता है कि आपकी वो फॉर द फ्यूचर, फॉर द लाइफ टाइम जो है वो आपके साथ एक टैग अटैच हो जाता है। और आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो लोग तो अब तो बहुत ओपनली डिस्कशन करते हैं या ओपनली कॉल्स करते हैं। आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में से छोड़कर जाते हैं तो बड़ी ओपन डिस्कशन होती है कि वाई ही और शी हैज़ लेफ्ट यू। तो उसके अंदर फिर चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप I2C वो सॉरी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वैल्यूज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देती है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अभी एक जिम फैसिलिटी की बात की, तो ये एक रिकग्नाइजेशन है ना कि आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, आप इतने ज़िंदगी के इतने वर्किंग आवर्स जो हैं वो लगा रहे हैं, उसके अंदर क्या आपको हेल्दी लाइफस्टाइल को क्या आप मेंटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, ये आप जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप चलें ये भी बात करते हैं कि अगर आप उस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो इवेंचुअली आपको पता चल जाता है कि मेरी करियर ग्रोथ क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। क्योंकि जब आप छोटी टू बी ऑनेस्ट अगर आप किसी छोटे स्टार्टअप के साथ आप काम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ होती है कि जब उसके अंदर एक सबसे जो मेजर ड्रॉबैक आता है जिसमें आप लैक करते हैं वो ये होता है कि आपका करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती। आपको पता होता है कि इवेंचुअली मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, ये मेरी यहाँ तक एक पोजीशन है, उसके अलावा क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी मेरे लिए आई डोंट नो। तो हमें ये जब हम सिलेक्शन की तरफ जाएं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी अपने लिए ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें जिसके अंदर हम अपने करियर ग्रोथ को देख सकें कि इन फ्यूचर में अपने आप को यहाँ देखता हूँ। फाइनेंशियल वेलबींग, कि आपको फाइनेंशियली जो है आपकी वेलबींग को कोई स्पेसिफिक चीज़, कोई भी काम, कोई बिजनेस है, कोई स्टार्टअप है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको कितना सपोर्ट करती है या उसको कितना वो कहेंगे कि जैसे क्या कहेंगे उसके साथ कितने वो लाइक क्लियर करती है उस चीज़ को कि हाँ इतना आपकी चीज़ें, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के साथ हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ होती है। तो आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ये है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उसको कितना वो सपोर्ट करती है। डाइवर्सिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विद टाइम मैं जब एज ए फ्रीलांसर काम करी थी तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैं जाती थी और मैं देखती थी कि जो क्लियरली बोलते हैं कि हम डाइवर्सिटी पे काम नहीं करते, और बड़ा वो क्लियर उनका एजेंडा होता है कि हम नहीं करते, हमें उसके लिए स्पेसिफिकेशंस चाहिए। जैसे I2C अगर डिफरेंट कल्चर्स के साथ काम कर रहा है, I2C लाइक अगर स्पेशल नीड स्पेशल पर्सनस के साथ काम कर रहा है, उनकी स्पेशल नीड्स हैं, तो उसके अंदर आप एज ए पाकिस्तानी, एज ए नॉर्मल पर्सन अगर आप अपनी बात करें तो उसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। आपको डिफरेंट कल्चर की बात करें तो आपको कल्चर की नो हाउ होती है, आपको कोई इन फ्यूचर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है चाहे पढ़ने के लिए या किसी के साथ कोई भी काम करने के लिए, तो आप ऑलरेडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं।
हो सकता है कल को आपको कोई एक ऐसा पर्सन हेड कर रहा हो जो जिसकी कोई स्पेशल नीड हो, लेकिन आपने क्योंकि काम नहीं किया हुआ अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ, तो आप भी हेजिटेट करते हैं और वो ड्यू टू अपनी स्पेशल नीड्स की वजह से आपको कन्वे नहीं कर पाता। तो ऐसी बेशुमार चीज़ें होती हैं। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो वो तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक लैंग्वेज को अगर हम सीखते हैं तो क्या कहते हैं कि जुल्फा कहते हैं कि उसको आपने पूरी एक दुनिया को एक मुल्क को आप फतह कर लेते हैं। तो उसके अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कि डाइवर्सिटी के अंदर अगर कंपनीज काम कर रही हैं तो उसके आपको बेशुमार फ़ायदे होते हैं, बेशुमार फ़ायदे होते हैं कि लाइक अगर आप डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट चीज़ों के साथ आप डील करना आपके लिए आसान हो जाता है। और आपको लाइक वो कहते हैं ना कि आपकी वो जहन में ये चीज़ नहीं आती, अगर मुझे इसके साथ बिठा दिया, जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में सोचते हैं कि ये तो ऐसा है, या डिफरेंट बिलीव्स डिफरेंट रिलीजन्स के साथ आप काम करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा वेल अवेयर्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप एक तरह से सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं और एक बहुत फ्री हो जाते हैं, मेंटली फ्री हो जाते हैं कि अच्छा आप हमें किसी तरह का भी किसी से भी हम काम कर सकते हैं। चैलेंजेस ऑफ हायरिंग फ्रेश ग्रेजुएट्स। अब इसके अंदर क्या आता है, 76% ऑफ एम्प्लॉयर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स। अब इसका जो परसेंटेज है इसमें मैं बेसिकली आपको ये चीज़ सबसे पहले कन्वे करना चाहूँगी, इसका मकसद ये नहीं है कि आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट्स को ब्लेम करना शुरू कर दें। इसका मकसद बेसिकली ये है कि आपका जो आगे भी हम ये देखेंगे कि स्किल सेट का गैप आता है कि हम उस टाइम पे चीज़ें करते हैं, असाइनमेंट्स की हमने सर से उतारी, हमने कोई कॉन्सेप्ट किया तो सर से उतारा। अब उस कॉन्सेप्ट को अगर हम इन डेप्थ उसी टाइम पे उस पर कमांड ले लें, उस पर ग्रिप कर लें, तो हम कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें इन फ्यूचर शायद फेस करनी पड़े, या हमारे लिए थोड़ी सी वो हम रिलेक्टेंट हों उस पर अगर हमें क्लियरिफिकेशन चाहिए या कोई और चीज़ चाहिए या हमें क्लैरिटी चाहिए उस चीज़ पे, या हम चाहते हों कि इस पे हम इन फ्यूचर काम करें, ये बड़ी अच्छी चीज़ है लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक दफ़ा पढ़ा था लेकिन मुझे इतना क्लियर नहीं है, लेकिन अब मुझे थोड़ी सी वो चीज़ें वेग सी समझ आ रही हैं कि यही तो मेरी असल में मेरी फील्ड है, या इसी पे तो मेरी कमांड बन सकती है। तो उसमें ये है कि हम जब अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हों उस टाइम पीरियड के अंदर अपनी फील्ड से रिगार्डिंग हम क्या मैक्सिमम जो है वो अपनी फील्ड से रिगार्डिंग क्या मैक्सिमम ले सकते हैं। 95% of recruiters believe that students study the subjects that do not match their personality type because they do not receive quality career advice. अब इसमें important क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि 95% जब हम किसी भी तरह का कोई करियर एडवाइस नहीं लेते। अब देखें मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अगर हम कोई आज से 1 डेकेड बैक अगर हम बात करें या उस चीज़ को हम रिकॉल करें, अगर आप अपनी किसी सीनियर से बात करें तो चीज़ें बहुत वेग थी, लेकिन आजकल के दौर में ऑब्वियसली हमारे पास स्टिल ऐसे वो प्लेटफॉर्म्स या उस तरह की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैंने अब देखा है कि मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको बड़ा क्लियरली समझ आना शुरू हो जाता है कि मुझे ये काम करना है, ये नहीं करना। अब उसमें क्या है, हमारे पास बेशुमार चीज़ें एक्सेसिबल हैं, हम उससे स्पेसिफिक फील्ड के लोगों से बात कर सकते हैं। आप अगर पूछें अगर कोई 10 साल पहले तो कंपनी से क्या डायरेक्टली कोई एज इंडिविजुअल बात कर सकता था, शायद थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक प्रोसेस से आते हैं, फिर आपकी हायरिंग होती है, फिर आपके सामने चीज़ें खुलती हैं, ओपनली डिस्कशन होती है, फिर आपको पता चलता था। लेकिन अगर अब करंट सिनेरियोज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये कि करियर एडवाइस इन अ सेंस कि लाइक मुझे समझ आता है कि मैं ये करना चाहता हूँ। अब इससे रिगार्डिंग ऐसा नहीं है कि उससे रिगार्डिंग लोग आपको नहीं मिलते या उससे रिगार्डिंग लोगों से आप बातचीत करें, उससे ज़्यादा उनसे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें कि अच्छा इसके अंदर ये भी काम होता है। तो जब आप किसी उसमें जाते हैं मतलब लाइक ये करियर एडवाइस बहुत अर्ली एज इन अ सेंस कि लाइक जब बिफोर एंटरिंग इनटू ग्रेजुएशन के अंदर कोई भी स्पेसिफिक ग्रेजुएशन के अंदर आप काफ़ी वेल अवेयर हो जाते हैं, और उसके बाद जब आप किसी स्पेसिफिक जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसके लिए फिर आपकी वो जो पर्सनालिटी है बड़ी क्लियरली वो अगले को एक इम्प्रेशन दे रही होती है कि क्या ये दोनों चीज़ें जो हैं, इसकी पर्सनालिटी और इसकी बातें या इसकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो कोप अप करते हैं आपस में या नहीं करते। अब किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं एज ए एम्प्लॉयर जो हैं वो जो रिक्रूटर्स हैं,
इनएक्यूरेट रेज्यूमे। अब इनएक्यूरेट रेज्यूमे में क्या होता है कि हम अपनी बहुत सारी इररेलेवेंट चीज़ें डाल देते हैं, हम एक चीज़ों का पूरा पूरा पैराग्राफ बना देते हैं। क्योंकि आप ये देखें कि अगर किसी की नज़र से 400, 500 या थाउजेंड्स में रेज्यूमे गुजरेंगे तो क्या चीज़ है जो क्लिक करेगी। ऐसा नहीं है कि मैं इनफैक्ट मैंने ऐसे से भी देखे हैं कि जो स्कूल टाइम पे जो एक आपस में आपका स्पोर्ट्स इवेंट होता है जिसका लाइक एक तो है कि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स खेलते हैं, यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली जो आप खेलते हैं आप उसको मेंशन करना चाहते हैं, बिल्कुल आप उसको मेंशन कर सकते हैं अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या कोई सर्टिफिकेशन में या कोई अचीवमेंट में। लेकिन जो चीज़ें आपको लगता है कि ये मेरी आपको डेफिनेटली आप जब लिखने बैठेंगे कोई रफ उसका ड्राफ्ट बनाएंगे, डेफिनेटली आप उसको दोबारा से जब पढ़ेंगे लिखने के बाद तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये चीज़ कोई रेलेवेंट नहीं है मेरी फील्ड से, या इससे कंपनी को क्या फ़ायदा। ठीक है, कुछ कंपनीज जो हैं वो अपने बिहाफ पे स्पोर्ट्स करवाते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाते हैं, तो इसलिए मैं स्पोर्ट्स का नाम बार बार ले रही हूँ कि वो चीज़ें जब आप एक एज ए एथलीट आप खेलते हैं या करते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे खेलते हैं, तो वो इररेलेवेंट नहीं होती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि बड़े लोअर स्केल पे मैंने किया या उसका मैं किया, तो उसका कोई मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई लंबी लंबी हमें कहानियां लिखने की ज़रूरत है। स्किल गैप्स वही जैसे हमने पहले बात की कि करियर एडवाइस के थ्रू स्किल गैप इन अ सेंस कि आपने डिग्री क्या ली है और उसके बाद आपका जो प्रोफेशनल आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अंदर एक मेजर गैप आता है। अब उसको आप फिलअप कैसे कर सकते हैं कि आपको अपनी फील्ड से रिगार्डिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या काम हो रहा है, वो उसकी उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये आप इजीली आप डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करके आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। एक आप मैं ये समझती हूँ कि अगर हम बेसिक चीज़ पे जाएं कि हमारे कॉन्सेप्ट्स ही बस क्लियर हों तो हम बहुत हद तक जो है वो ये गैप को जो है वो कवर कर लेते हैं। इसके अलावा एटीट्यूडल इश्यूज होते हैं, उसमें ये होता है कि अक्सर हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, या आज हमारा ये प्रोजेक्ट है 6 बजे नहीं आपको 6:30 जाना है, तो उसके अंदर थोड़ा सा हम जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों को फेस करते हैं। जब वंस आप एक फील्ड में आ गए हैं और आपको पता है कि ये चीज़ मैंने स्टार्ट की है, ये मेरा पैशन है और अब मैं एक न्यू टू फील्ड हूँ फॉर द टाइम बीइंग, अगर मैं किसी चीज़ के साथ मतलब जैसे कहने ओवर टाइम लगा रहा हूँ या मुझे दोबारा से करनी पड़ रही है ये चीज़, तो अगर आप सिर्फ 1 मिनट के लिए ये सोच लें कि उसके पीछे भी एक आपका लर्निंग प्रोसेस है, तो हमें इस चीज़ों के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और हमें हमेशा से किसी प्लेटफॉर्म पे काम स्टार्ट करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि मैं एक नए ज़िंदगी में एक नई दुनिया में एंटर हो रहा हूँ जिसके अंदर मैं सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर हो रहा हूँ। जोग्राफिकल डिवाइड ये लाहौर में तो समझें कि बहुत कम है क्योंकि मेरा कराची में ये होता है, मैं तो लाइक कराची में मैं रह रही हूँ करंटली, तो मैंने इनफैक्ट ये देखा है कि इस तरह की जो इश्यूज जो हैं वो हम बल्कि लाहौर बीइंग अ लाहौरी बल्कि ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि मैं यहाँ नहीं जा सकता या डिस्टेंसेस की वजह से। लेकिन अगर हम दोबारा से उसको रीथिंक करते हैं कि अगर मैं इस तरह से मैनेज करूं या इस तरह से करूं, या जो लोग इनफैक्ट कराची से, स्पेशली कराची इसलिए मैं नाम कराची का ले रही हूँ कि वो हमारे पाकिस्तान का पार्ट है, तो अगर आप वहाँ देखें तो आप ये चीज़ें बिल्कुल वो माइंडसेट से निकल चुकी हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर मुझे इस जगह पे या इतने डिस्टेंस पे नौकरी मिलेगी तो फिर मैं करूँगा। तो उसके अंदर हमें चीज़ें जो हैं हमें अपनी एक करियर की जो ऑनरशिप है वो हमें खुद ही लेनी पड़ती है कि हम जोग्राफिकल अगर हम दूर हैं, जोग्राफिकली हम दूर हैं, हमारा ऑफिस दूर है, तो हमें किस तरह से अपने एंड पे चीज़ों को मैनेज करना है। सेकेंडली लॉयल्टी, अगेन वही बात मैं आपसे रिपीट करूँगी कि जब हम किसी इंस्टीट्यूट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम अटैच हो जाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज ए आउटसाइडर बहुत सारे लोग आपसे पूछते होंगे, मतलब लाइक मेरे से लोग बहुत सारे पूछते हैं, अच्छा आप कर रही हैं, आप क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, इन डेप्थ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब क्योंकि वो इनफॉर्मल डिस्कशन होती है ना, वो फॉर्मल डिस्कशन नहीं होती है। आप 1 मिनट के लिए अगर ये सोचें कि वो असल में
ऑर्गेनाइजेशन का तो पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो एज ए इंडिविजुअल आपका इंप्रेशन भी जा रहा होता है, क्योंकि जब आप एक प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं तो प्रोफेशनल लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं। तो जब प्रोफेशनल लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं तो आपका भी ये मैसेज जाता है कि अगर आप बहुत सारी वो डिससेटिस्फैक्टरी बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बातें करते हैं, तो आपका भी ये इंप्रेशन जाता है कि अच्छा नहीं, वो एक पर्सन है, अगर हम उसको ये ऑफर करें, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो कहेगा कि नहीं, हम भी तो वही चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। ये एक लोअर लेवल पे एक बड़ी आपको मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ। लॉयल्टी जो है वो हमारी किसी भी चीज़ के साथ जब हम अटैच, इंसान है, कोई हमारा रिलेशनशिप है, या इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप लॉयल होते हैं तो तभी आपके अंदर से बहुत सारी आपकी जो समझें कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी निकल के बाहर आ रही होती हैं। वो मेहनत की फॉर्म में कह लें, वो कॉन्सेप्ट्स की फॉर्म में कह लें, वो क्रिएटिविटी की फॉर्म में कह लें। तो क्यों ऐसा कुछ नहीं होता कि मैंने वो क्रिएटिविटी जो है वो संभाल के रखी और स्पेसिफिकली मैं कहीं और पे जाके करूँगा उसको इम्प्लीमेंट। और जब आप बहुत रेगुलरली स्विच करते हैं चीज़ों को, ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो भी आपको डेफिनेटली ये पता होगा कि वो भी आपका रेज्यूमे पे या आपका एज ए इंडिविजुअल जो कॉर्पोरेट सेक्टर में आपका इमेज बन चुका होता है, तो वो कोई बहुत अच्छा इंप्रेशन उसका नहीं जाता। तो लॉयल्टी जो है वो हमें किसी भी चीज़ के साथ हम अटैच्ड हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें हाउ टू डील विद दीज चैलेंजेस, हमें कैसे डील करना चाहिए इस चीज़ के साथ। रिमेंबर 4 P's: पॉजिटिव, प्रिंसिपल्ड, प्रोएक्टिव एंड प्रोडक्टिव। कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम स्टेप इन करें, अपने प्रिंसिपल्स को, अपने उनको हमेशा जो है वो एक रिकॉल करें, उसको रिमाइंड करें कि ये मेरे ये प्रिंसिपल्स हैं, इससे मुझे नहीं हटना। प्रोएक्टिव रहें और हमेशा प्रोडक्टिव रहें। जब आप प्रोडक्टिव होते हैं तभी आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन से डिफरेंशिएट किए जाते हैं कि व्हाई ज़हरा, व्हाई नॉट दिस पर्सन। तो जो प्रोडक्टिविटी है वो आपको जो है वो डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम अदर पर्सन। बी पेशेंट। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आपको पेशेंटली, क्योंकि आप एक लर्निंग फेज में हैं, आप एक ग्रोइंग फेज में हैं। जिंदगी में मेरा जो ये 5 से 6 साल का चले हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, या पूरा जिंदगी का अभी तक का एक्सपीरियंस है, ऐसी कोई स्टेज नहीं है लाइफ की जिसमें आप ये कहें कि अब मुझे सब कुछ आ गया। तो हमें पेशेंटली चीज़ों को लेकर जाना चाहिए। ऑब्वियसली हम अपनी डिग्निटी से, अपनी बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन पेशेंटली इन अ सेंस के लाइक अगर आपको कोई चीज़ गलत हो गई है या मिस्टेकनली हो गई है, या आपने ध्यान नहीं दिया, या कोई भी उसकी वजह हो सकती है, या आपको लगा कि ये सही है लेकिन आपके किसी कोलीग ने आपके मैनेजर ने आपको रिकरेक्ट किया है, तो हर कंपनी की अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो हमें पेशेंटली उसको रिकरेक्ट करना चाहिए, पेशेंटली ग्रो करना चाहिए स्मूथली। बी ओपन टू चेंज। कि हम जब समटाइम्स होता है आप ऑर्गेनाइजेशन से, एक ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, आपको जो ईमेल के टेम्पलेट्स हैं वही आपको डिफरेंट मिलते हैं, लेकिन हमें चेंज के लिए ओपन रहना चाहिए कि हम कहें कि नहीं, मैं तो यही करता था, हो सकता है वो उसकी पॉलिसीज में ना हो। यूटिलाइज योर कोवर्कर्स, कि अपने कोवर्कर्स को यूटिलाइज इन अ सेंस कि जो आपकी फील्ड से रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, आपके ओपिनियंस हैं, आप एक हेल्दी इंटरेक्शन में है, कि हेल्दी इन्वायरमेंट में है, तो आप उससे डिस्कस करें, उनको यूटिलाइज, उनके एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करें। लर्न फ्रॉम एवरीथिंग, कि अपने सराउंडिंग से लेके जिससे भी आपका इंटरेक्शन होता है, आप उसको अगर बहुत फोकस्ड होके, बड़ा कीनली होके उसको देखें, तो आप हर एक से लर्न कर सकते हैं। ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट। हमें लगता है कि यंगस्टर्स के अंदर अगर आप देखें तो मोस्टली हमारे अंदर ये टेम्पर इश्यूज जो हैं सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स में पाए जाते हैं। इवन के एक मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर शायद मोस्टली लोगों को पता भी हो, सुसाइडल रेट जो है वो आपको पता है लेस देन 40 है मोस्टली, लाइक मोर देन 90% या 95% जो है वो लेस देन 40 है। इवन कि अगर आप और फर्दर उसको डिवाइड करेंगे परसेंटेजेस में, तो आपको लेस देन बल्कि 30 भी मिलेगा। तो इसमें क्या मेजर वजह है? इसकी वजह सिर्फ एक है,
टेम्पर इश्यूज, कि अगर हम अपने टेम्पर को फॉर द टाइम बीइंग कंट्रोल कर लें या उसको ओवरकम कर लें, तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते। जब हम अपनी खुद की क्रिएटेड रेस में पड़ जाते हैं कि ये मुझे इससे आगे निकलना है, इससे निकलना है, तो वो हम चीज़ों को अपने लिए ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अब इसके अंदर रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आपको एक पर्सन जो है वो चाहे आप ही के लेवल पे है या आपसे लोअर है या आपसे ऊपर है, हर एक को रिस्पेक्ट के साथ डील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असल में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम भी दूसरों से यही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो एंड ये जो दुनिया है, फिर हम उसी बात पे करेंगे कि ये गिव एंड टेक है, कि जैसे हम करेंगे लोगों को ट्रीट, वैसे ही हमने भी उस पोजीशन में आ सकते हैं। आपको नहीं पता, आप एक वर्ल्ड पेंडेमिक को फेस कर रहे हैं, आपको नहीं पता इन द ब्लिंक ऑफ आई या आफ्टर फ्यू डेज या आफ्टर फ्यू टाइम, आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, आप किस स्टेज पर हो जिंदगी के। मेक कनेक्शंस, आपकी फील्ड से रिगार्डिंग हुई, आप उस तरह के लोगों से बात करें जो वेल अवेयर हैं, जो स्पेसिफिकली उस चीज़ में बैठे हुए हैं, उस फील्ड में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसके अंदर आप अपनी कनेक्शंस बनाएं, उन लोगों से इंटरेक्ट करें और आप अपनी लिस्ट डाउन करें अपने क्वेश्चंस को कि मुझे ये पूछना है, ये चीज़ें पूछनी है। प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, कि एवरी डे जो लर्निंग का प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरा में हैं। आपने अक्सर देखा होगा, आप अभी यहाँ से ग्रेजुएट करके जाएंगे, 2 साल बाद ही आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तो एक नई फील्ड आ गई है यहाँ पे। और ये कोई वो हैरान कुन बात नहीं है कि ये भी पता चले कि ये फील्ड ख़त्म ही हो गई है, अब इस पे काम ही नहीं हो रहा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच। इसके अंदर मैं आपसे यही इसी बात से एंड करना चाहूँगी कि हम अगर अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को, डेली रूटीन की हैबिट्स को आइडेंटिफाई करके उसको ओवरकम कर लें, जैसे हमारा टाइम मैनेजमेंट है, हमारे टेम्पर इश्यूज हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तो हम अचीव नहीं कर सकते। और ऑन द पैरेलल साइड ये है कि आपका रास्ता ऑटोमेटिकली स्मूथ होता चला जाता है। ऑटोमेटिकली वो रास्ता जो है वो आपके लिए आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। जैसे फॉग होती है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम गाड़ी चलाते जाएं, पेशेंटली गाड़ी चलाते जाएं, तो आहिस्ता 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 हमें चीज़ें दिखाई देना शुरू कर देती हैं। तो थैंक यू सो मच। ये हमारा आज का टॉपिक था। आपके कुछ क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। वी आर ओपन टू क्वेश्चंस। Yes, किसी का भी क्वेश्चन है तो वो अपने हैंड रेज करे ताकि मैं आपको अलाउ कर दूं। ओके, यस कृतुला, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। मैं आस्क जी Yes, श्योर, आप पूछिए। जी प्लीज पूछिएगा। अच्छा सॉरी मैम, बताने के लिए। जी मेरा ये बताइए। कैसे जान सकते हैं कि जो फील्ड हमने चूज की है ये हमारे इंटरेस्ट और हमारे पैशन के अकॉर्डिंग्स में है और यही हमारे लिए सही है। जैसे हम डिग्री कर रहे थे तो वी आर लाइक बीइंग टॉट डिफरेंट कोर्सेज, तो ये किस तरह से हम जाने कि जो पर्टिकुलर चीज जिसे हम फोकस कर रहे हैं तो वही हमारे लिए सही है करियर। देखिए, एक तो चीज होती है सही और गलत, के मेरे लिए सही है या नहीं। दूसरी चीज होती है कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। ठीक है, हम इसको लेते हैं इंटरेस्ट के साथ। ठीक है ना, इंटरेस्ट के साथ ये चीज लेते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो आई वॉज गुड एट स्केचिंग, लेकिन मुझे पता था कि ये मैंने मेरी ये फील्ड नहीं है, क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे मैं एक साइलेंट नहीं बैठ सकती। समझ रहे हैं आप उस बात को, रिलेट कर सकती हैं आप? कि तो इन अ सेंस कि लाइक अगर आप कोई फील्ड आपने स्टार्ट कर ली है
और आपको पता है, जैसे इंटर में अगर हम बात करें कि मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े थे और उसको आपको पता चल गया, जैसे जो लोग मेडिकल में जाते हैं तो बड़ा क्लियरली उनका बड़ा एम होता है, और मैंने बड़े कम स्पेशली जो है डॉक्टर्स में बड़ी फ्यूर नंबर होता है जिसमें उनको पता हो कि अच्छा नहीं हमने तो डॉक्टर बनना ही नहीं था। होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन जब आप फील्ड में आ जाते हैं और आप उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, आप उसमें ये चीजें आपको पता है कि अच्छा ये मेरे कॉन्सेप्ट है, मुझे ये क्लियर करना है, यही करना है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए सही ही होती है। वो बिल्कुल आपके लिए सही होती है। कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको ये लगे कि ये मेरे लिए एक स्पेसिफिक मेरी फील्ड है और ये मेरे लिए सही नहीं है। सही इन सेंस कि इंटरेस्ट, तो हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अच्छा जब हम कहते हैं ना कि इंटरेस्ट नहीं है और ऑन द अदर साइड मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, ऐसा भी नहीं होता। आपको तब पता चलता है इंटरेस्ट का भी जब पैरेलल आप उसके अपने इंटरेस्ट, जो इंटरेस्टेड चीज होती है उसके अंदर, उसको आप आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं। तो जब आप वन स्टेप इन करते हैं किसी फील्ड में और आपको वो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हैं, वो चीज़ें आप पढ़ते हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाता है। जैसे हम क्लियरली कैसे बताते हैं कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ या मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, लेकिन अच्छा ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये लगे कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ लेकिन मेरा ये इंटरेस्ट है, तो फिर डेफिनेटली ये है कि हमारे एंड से कहीं थोड़ी थोड़ी मेहनत फिर कम हुई है, हमें थोड़ी सी और जो है वो मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जब आप फील्ड के अंदर स्टेप इन करते हैं, आप उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, आप डिस्कशंस करते हैं, आप, क्योंकि आप तो देखें चीज़ें बहुत प्रैक्टिकली होती हैं, आपको विजिट्स करवाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं, क्योंकि अगर आप विजिट्स शायद आप लेटर ऑन करते हैं ग्रेजुएशन की, लाइक 5th सेमेस्टर के बाद या इसके बाद। इनफैक्ट अब तो खैर मैंने देखा है कि लाइक स्टार्ट में भी आपके साथ होता है इस तरह का, लेकिन टीचर्स जो हैं आपके वो आपको बता रहे होते हैं कि इस फील्ड में ये आपका किसी भी फर्स्ट डे एट यूनिवर्सिटी भी अगर आप देखें तो आपको जो फर्स्ट क्लास होती है उसके अंदर भी काफ़ी आपको नॉलेज दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बेसिक, बल्कि आपको नॉलेज रिगार्डिंग योर फील्ड वो दिया जाता है, किस पे ये काम हो रहा है या ये काम हो रहा है। ऑन द अदर साइड अगर आपको कहीं से ये चीज़ नहीं मिल रही तो हम कितनी सर्चिंग करते हैं, हम कितनी सर्फिंग करते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन हम अगर अभी बात करें कि क्या हम अपनी फील्ड से रिगार्डिंग कितने आवर्स देते हैं सर्चिंग को, तो वो शायद मेरे ख्याल से 1 घंटा भी नहीं निकलेगा। तो हमें इस तरह की चीज़ों को पढ़ने से, इंटरेक्ट करने से हमें काफ़ी हद तक वो नॉलेज हो जाता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ में इंटरेस्ट है। जी, सेकंड क्वेश्चन बताइएगा। जी सदाम, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी मिस, मैं ना आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर जैसे कोई भी स्टूडेंट है जी जी वो स्टडी के बाद फौरन उसको जॉब नहीं मिलती, तो वो उसका 1 ईयर या 2 ईयर जॉब सर्चिंग में, या वो नहीं अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे या जहाँ पे वो सोच रहा था वो नहीं जाता, तो वो उस चीज को अपने सीवी के अंदर किस तरह से डिस्क्राइब करे ताकि ना वो जब अगले बताने वाले बंदे को बंदा बताए तो उसको थोड़ा सा ना सेफ हो जाए बंदा। देखिए, मैं आपको बताऊं, सीवी के अंदर आप वो उसको एज ए गैप या इस तरह से तो नहीं लिख सकते, आप एक्सपीरियंस अपना एक्सपीरियंसेस को ही बयान कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई किसी एक स्पेसिफिक इंटरव्यू में या किसी एक स्पेसिफिक स्टेज पे आकर आप रह जाते हैं, तो देखें आपकी फील्ड से और आपके कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग आपकी जो फर्स्ट स्टेप होता है, आपके कोई जो एवेल्यूएशन जो टेस्ट होते हैं, अगर उसकी हम बात करें तो उसकी ये नहीं है कि आपको उस चीज़ से डिस्करेज कर दिया जाएगा कि इसका इस तरह का गैप आया है और हमें यही पर्सन लेकिन चाहिए, लेकिन अगर इसका गैप आया है तो उसका कोई बैड इंप्रेशन होगा, तो उसको आप इस तरह से लेकिन अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो इंटरव्यू के अंदर आप उसको अपनी स्ट्रगल को आप डेफिनेटली मेंशन कर लेते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको कोई वो ज़रूरी है कि आप उसको रेज्यूमे के अंदर डेफिनेटली लिखें। वो ऑब्वियसली इंसान के बेशुमार रीजंस होते हैं, या उसके अंदर आपका कोई स्ट्रगलिंग पीरियड है, तो वो उसका कोई बैड इंप्रेशन नहीं जाता उस तरह से कि साल डेट का मेरा गैप आया और मैं रेज्यूमे के अंदर ये डालूं कि मुझे डालना ज़रूरी है कि मैं ये इंप्रेशन डालूं कि अच्छा ये मैंने स्ट्रगल की थी लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। लेकिन अगर आप टेस्ट में पास होते हैं और इवेंचुअली अगर आप उसकी तरफ जाते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, तो वहाँ आप बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उसको बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैंने ड्यू टू सम रीजंस जो है ये इस वजह से मैं जो है वो रह गया हूँ। लेकिन रेज्यूमे में मेरे ख्याल से देयर इज़ नो नीड टू मेंशन
वो आपका वही आता है, टाइम पीरियड आता है। लेकिन हमें ट्राई बस ये करना चाहिए कि हम जल्द से जल्द जो है कहीं ना कहीं वो फिर अटैच हो जाएं, ताकि हमारा जो स्किल सेट का गैप है वो नहीं आए। लेकिन अगर आपको पता है कोई ऐसी चीज़ है जो आप इतने वेल कनेक्टेड हैं विद टर्मिनोलॉजीज, कॉन्सेप्ट्स, कि आपने उसके अंदर गैप नहीं आने दिया, तो डेफिनेटली आपका कोई आपको रोक नहीं सकता। आपकी कोई स्ट्रगलिंग टाइम ज़रूर थोड़ा सा हो सकता है उसके अंदर आ गया हो, कोई गैप आ गया हो, लेकिन इवेंचुअली जब आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, तो कोई चीज़ आपके लिए वो जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होती है। जी मैम, आपके लाइफ एक्सपीरियंस में कोई आपने ऐसा काम, कोई आपसे ऐसी मिस्टेक हुई हो जिससे आपको लगा हो कि आपको बहुत लॉस हुआ है, तो आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे ये काम ना करना, आपको बहुत लॉस होगा लाइफ में? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि जिससे मुझे कोई लॉस हुआ है इन अ सेंस। लेकिन अगर मैं उसको बड़ा वो कोई मतलब वर्ड्स कंडीशन में ना कंपेयर करूं लॉस इन अ सेंस, या मैं आपको ये सजेस्ट करूं कि ये आप नहीं करें, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पे कोई भी किसी भी तरह से कोई कमेंट करता है, या आप पे कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगती है कि ये नागवार गुजरी मुझे, या ये मुझे नहीं कहना चाहिए था, मेरे ख्याल से हमें उस टाइम पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यस, और मेरे ये रिग्रेट्स के अंदर है कि शायद किसी टाइम पीरियड पे कुछ लोगों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, या उनके अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, एक्सपीरियंसेस भी क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो अगर आप पे कमेंट करते हैं, या मुझे वो अच्छी नहीं लगी, या उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, तो वो तो एक अलग जगह एक चीज़ है। लेकिन ऑन द अदर साइड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें भी उस टाइम पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ऑल्दो कि ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मेरा एक लाइफ का ये एक छोटा सा सजेशन है, ये समझें कि ये मैं कहती हूँ कि ये नहीं करनी चाहिए। और ऑन द अदर साइड